एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी का टॉपिक लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ अकाउंटिंग। इसमें जो हम पॉइंट कवर करेंगे वो होगा, पहला पॉइंट होगा इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट, सेकंड पॉइंट होगा बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, थर्ड पॉइंट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, फोर्थ पॉइंट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, फिफ्थ पॉइंट होगा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, सिक्स पॉइंट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, सेवंथ पॉइंट है अनसुइटेबल फॉर फोरकास्टिंग। तो ये 7 लिमिटेशन कही गई है अकाउंटिंग की। अब इसको ही हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले हम करेंगे बात इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है अकाउंटेंट हैज टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस आइटम। इसमें ये कहा गया है कि अकाउंटिंग करते वक्त ना अकाउंटेंट कई चीजों में अकाउंटिंग करते वक्त कई ऐसी चीजें आती हैं जिसमें अकाउंटेंट अपनी पर्सनल जजमेंट पुट कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो कहा गया है it is very difficult to tell the actual and useful life of an asset which is needed to calculate depreciation. Hence, it will result a different figure while preparing profit and loss account. So we can say that profit cannot be taken an exact figure. इसमें ये कहा गया है कि ना किसी भी बिजनेस में उसके एसेट जो उसने परचेज किए हैं, कोई मशीनरी परचेज किया, तो ये बताना बहुत ही मुश्किल, बहुत ये बताना पॉसिबल नहीं है कि वो एसेट कितने साल तक चलेगी, या कब तक वो मशीनरी वर्क करेगी। तो हर मशीनरी पे एक डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त एक डिफरेंट फिगर हमारे पास पता चलती है। तो ये कहा गया है कि जो हमें अमाउंट या प्रॉफिट पता चलता है, लॉस या प्रॉफिट पता चलता है, वो एक एग्जैक्ट फिगर नहीं होती है, जिसको लिमिटेशन कहा गया है। क्योंकि अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो कई बार बिजनेस में डेप्रिसिएशन कोई मशीन में 10% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, कोई 5% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें थोड़ी पर्सनल जजमेंट कही गई है कि इन्वॉल्व होती है, जिस रीजन से ये लिमिटेशन हो जाती है अकाउंटिंग की। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। इसमें कहा गया है द फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज बाय द बिजनेस मे नॉट बी रियलिस्टिक बिकॉज व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट द फिक्स्ड एसेट वैल्यू shown as per their cost not at their market value। मैंने अभी बताया कि आपको हर एसेट पे ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट जब होता है तो उस एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है। तो इसमें कहा गया है कि ना हमें उसकी मार्केट वैल्यू पे शो करना चाहिए। जैसे आप 5,000 की मशीनरी खरीद के लाएं तो उसको 5,000 की शो करें अपने अकाउंट पे, उस पर डेप्रिसिएशन ना लगाए। बट अकाउंटिंग में क्या होता है कि उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, जिससे उसकी ओरिजिनल वैल्यू शो होती है। अगर वो हमने उसको 6 महीने तक यूज किया तो 6 महीने का उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर वो माइनस होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू में, तो वो अमाउंट हमें शो करना होता है अपनी अकाउंटिंग में। तो इस कंसेप्ट को भी कहा गया है कि ये भी एक लिमिटेशन बताई गई है अकाउंटिंग की। अगला जो पॉइंट है वो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या कहा गया है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड ओनली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस कैन बी नोन ओनली व्हेन अ बिजनेस इज क्लोज डाउन। यहाँ पे एक बात ये कही गई है कि कोई भी बिजनेस ना, हर हर बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस को तब पता चलता है जब वो बिजनेस बंद हो जाता है। उससे पहले कहते हैं कि किसी भी बिजनेस का आपको एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस, कितने उसके पास एसेट है, कितनी उसकी लायबिलिटी है, ये आपको कभी नहीं पता चलेगा जब वो रनिंग के प्रोसेस पे होगा। तो इसमें यही बात समझाई गई है कि जब बिजनेस क्लोज हो जाता है तभी हमें बता सकता है कि उसमें एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, उसको एक्चुअल लॉस कितना हुआ है। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, जो कहा कह रखा है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या कहा गया है? अकाउंट्स कंटेन ओनली दोस इन्फॉर्मेशन विच आर ओनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। तो अकाउंट्स में वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है जो कि एक्सप्रेस होती है इन टर्म ऑफ मनी। पैसों से रिलेटेड ही बात आपको अकाउंटिंग में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिलेगी अकाउंटिंग में, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए। बट अगर वो पैसों से रिलेटेड नहीं है तो वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो उसको एक एग्जाम्पल से कहा गया है कि जो भी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो टोटली इग्नोर की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो कि ये भी एक लिमिटेशन बन गया है अकाउंटिंग की। इसके बाद बात करते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसमें क्या कहा गया है? अ हिस्टोरिकल कॉस्ट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू यूज्ड इन अकाउंटिंग इन व्हिच द वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट इज रिकॉर्डेड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट व्हेन एक्वायर्ड बाय द कंपनी। So it is called the balance sheet value of asset is not helpful in estimating the true position of a business। अभी मैंने बताया कि आपको कि हर एसेट पे क्या लगता है, हर एसेट पे एक डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, उसके बाद वो अमाउंट शो किया जाता है बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो कि इनके हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से कहा गया है कि हमें एक्चुअल वैल्यू शो करनी चाहिए। जैसे हम 5,000 का गुड्स खरीद के लाए या मशीनरी खरीद के लाए तो 5,000 की शो करो, उसमें कोई डेप्रिसिएशन ना लगाया जाए। तो इस पॉइंट में ये बात की गई है। Fifth point है affected by the window dressing। Window dressing refer to the practice of manipulating accounts so that the financial statement may disclose on more favorable or unfavorable position than the actual position। The purchase and sale made at the end of year are not recorded in profit and loss account, so it is not helpful for getting true profit and loss occur in a business। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, कहा गया है कि ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट ये ना एक महीना पहले, कुछ टाइम पहले ही
बनने प्रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये अगर फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो इस फरवरी में ही हमारे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। जिससे कहते हैं कि जब वो उन्होंने बनाना शुरू किया, पर अब फरवरी और मार्च में भी तो बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन हुई होगी, तो वो ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं की जाती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जिससे कहा गया है कि ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चलता, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड की जानी चाहिए। अब वो 1 महीना पहले बनाने शुरू कर देते हैं अकाउंट, जिससे वो जो ट्रांजेक्शन तो होती है बिजनेस में, पर उसे कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जिससे को एक लिमिटेशन माना गया है। कहा गया है कि ये भी एक लिमिटेशन है, हमें ट्रू प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चलता है इसके वजह इस पॉइंट के रीजन से। आगे जो कहा गया है वो है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। इसमें कहा गया है the financial statement show the financial position of a firm on the date of preparation. The user of the statement are more interested in the future of a company in short term and long term. However, accounting does not make any such relation. तो कहा गया है कि अकाउंटिंग ना फ्यूचर की फोरकास्टिंग नहीं करती है, फोरकास्टिंग नहीं कर पाती है कि बिजनेस कब तक चलेगा, क्या बिजनेस को आगे कोई खतरा है। इस तरह की अकाउंटिंग में कोई फोरकास्टिंग नहीं होती है, जिससे यूजर को, जो भी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं, यूजर है अकाउंटिंग के, उनको ये बहुत जानना जरूरी होता है कि बिजनेस का फ्यूचर क्या है। पर अकाउंटिंग ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है, जिस रीजन से इसको भी क्या माना गया है, लिमिटेशन माना गया है। तो आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।